तो प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन आज हम लोग करेंगे। इंक्लाइन प्लेन पे अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग फेंकें तब क्या होता है। सो यहाँ पे देर आर टू केसेस बेसिकली। एक तो होता है हियर देर आर टू केसेस, वन इज अप द प्लेन एंड अदर इज डाउन द प्लेन। एक होता है जब नीचे से ऊपर कोई चीज को फेंक रहे हैं, जब दूसरे में ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। तो दोनों केस को अभी हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। अप द प्लेन में, हाँ हेलो, हाँ जी बताइए सुधांशु जी। अप द प्लेन और डाउन द प्लेन दो चीज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो एक जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे और जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे। So in this case, direction x is chosen up the plane and direction y is chosen perpendicular to the plane. तो यहाँ पे ना ये x और y एक्सिस थोड़ा सा इधर चूज करते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा x और y एक्सिस है जो इस तरह से हम लोग चूज करते हैं, ठीक। तो x एक्सिस और y एक्सिस जो कि हम लोग को पता है हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कोई भी डायरेक्शन में चूज कर सकते हैं। तो हम लोग x इधर चूज कर रहे हैं और y इधर चूज कर रहे हैं। अब ये जो एंगल है यहां से इधर, ये बीटा एंगल है, ठीक है। और ये जो पूरा एंगल है इधर से लेके इधर तक, ये अल्फा एंगल, ठीक है। ये जो पूरा एंगल है ये अल्फा एंगल। तो अब अगर हम लोग जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको ब्रेक करें अगर, तो ये देखो ये जी का डायरेक्शन ये होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ होता है। जी का दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक प्लेन के अलोंग और दूसरा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब जो प्लेन के अलोंग अगर हम बात करें तो इधर हम लोग x किधर ले रहे हैं, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं और यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे की तरफ, इंक्लाइन के नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अच्छा इसके बाद इसको कर दो कंप्लीट, अगर इस ट्रायंगल को, ये 90 डिग्री हो गया, ये बीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस बीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस बीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, बीटा होगा। क्यों बीटा होगा, क्योंकि ये पूरा तो 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है ना, तो ये पूरा 90 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस बीटा हो गया तो ये फिर से बीटा हो गया। ये एंगल वाला चीज सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये बीटा है, ये 90 माइनस बीटा है, ये बीटा है। अब ये जी का जिधर जिधर एंगल होता है वो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, ये बहुत बारी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस ऑफ बीटा हो गया, ये जी कॉस बीटा हो गया। और ये क्या हो गया, इधर जो है जिधर बीटा एंगल नहीं होता है वो जी साइन ऑफ बीटा हो गया। तो ये हमारा जी साइन बीटा हो गया। दो कंपोनेंट में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिवाइड कर दिया, एक जो इंक्लाइन के अलोंग है और दूसरा जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, दो डायरेक्शन में कर दिया। अब हमारा ये ux है और ये जो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के अगर हम लोग उस डायरेक्शन में u के कंपोनेंट को ब्रेक करें तो ये अल्फा है। तो ये एंगल, ये यहां से यहां तक, बिकॉज ये पूरा अल्फा है, ये बीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा बचा हुआ एंगल, इसको हम लोग अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। ये भी क्लियर है? जहां पे नहीं समझ में आएगा रोक देना हमको, क्योंकि पूरा खत्म करने के बाद फिर दोबारा बताने में बहुत समय लगेगा। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, ये बचा हुआ जो एंगल है। अब मैं u का दो कंपोनेंट निकालूंगा, एक निकालूंगा जो इसके अलोंग है और दूसरा निकालूंगा जो इसके परपेंडिकुलर है। u के दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक जो इंक्लाइन के अलोंग है, दूसरा जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। इंक्लाइन के अलोंग इसको ux बोलेंगे, इसको uy बोलेंगे, क्योंकि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन हम लोग इसी डायरेक्शन में लिए हैं। ux अगर देखो तुम, बिकॉज ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है तो u का जिधर अल्फा माइनस बीटा एंगल है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो u कॉस अल्फा माइनस बीटा हमारा ux हो जाएगा। और uy निकालना होगा तो उसको हम लोग u साइन अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। ये क्लियर है सबको? Yes, sir.
एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन देखें ये माइनस जी साइन बीटा, क्योंकि नेगेटिव, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस बीटा, साइन के साथ हम लोग लिख रहे हैं। तो अब हम लोग को यू एक्स पता चल गया, यू वाई पता चल गया, ए एक्स और ए वाई पता चल गया। यहां तक क्लियर है? Yes, Now let us derive the expression for time of flight and range along the plane. अब हम लोग time of flight और range के लिए निकालेंगे। Time of flight मतलब ये जो O पॉइंट से चल के O से A होते हुए B तक जब पहुंचेगा, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, O से लेके B तक जाने का। और रेंज जो है यहाँ पे, रेंज हम लोग जो ये OB निकालते हैं, ये जो रेंज OB निकालते हैं, ठीक है, इसको इसको कैलकुलेट करेंगे। दो चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बात करते हैं। तो अब हम लोग के पास दो चीज है, वो दोनों एक बार लिख भी लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पे अगर u को हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक कर रखा है, एक ux और uy। बार बार लिखेंगे इसको जिससे कि आपको समझ में आए। ये एंगल जो है, एंगल अल्फा माइनस बीटा है। तो ux इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा, u cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो गया, और uy इज इक्वल टू u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो गया। इसके अलावा ax इज इक्वल टू, ये हो गया ax और ये हो गया ay। ax इज माइनस बी जी साइन बीटा, और ay इज इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा हो गया। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन y के अलोंग। y के अलोंग मतलब ये जो अगर हम बात करें y इसके परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन है इसके अलोंग अगर इक्वेशन लिखें, तो डिस्टेंस अलोंग y sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हम लोगों को पता है कि हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग सेपरेटली लिख सकते हैं मोशन इन अ प्लेन में। तो अभी जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं y एक्सिस के अलोंग। सो एट पॉइंट बी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज जीरो। मतलब अगर इसको हम लोग x एक्सिस मान रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है देखो, यहां से चला और वापस यहीं पे पहुंच गया, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज जीरो। वहीं पे चल के वहीं पे पहुंच गया, मतलब इसके अलोंग, y डायरेक्शन के अलोंग, ये जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हम लोग पुट करते हैं। एस वाई जीरो हो गया, यू वाई टी में यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी हो गया, प्लस हाफ ए वाई हम लोग यूज करेंगे तो माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, है ना। ए वाई इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे था माइनस जी कॉस बीटा, और एस वाई इज इक्वल टू जीरो था, और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा है। तो ये सारा वैल्यूज इसमें डाल देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो या तो t जीरो के बराबर आएगा या 2u साइन। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमारा आता है ut जीरो इज इक्वल टू ut साइन अल्फा माइनस बीटा, सॉरी, माइनस ऑफ हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। टी को कॉमन ले लो, माइनस हाफ को उधर लेके चले जाओ, तो ये हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर इज ut साइन अल्फा माइनस बीटा।
एक t इसमें से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि t इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है। t इज इक्वल टू ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया और डिवाइडेड बाय g cos बीटा। तो ये जो चीज है इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, बाय g cos बीटा। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे इंक्लाइन पे हो जाएगा। हमेशा याद रखना अल्फा माइनस बीटा मतलब ये ग्राउंड से एंगल मेजर कर रहे हैं अल्फा और ये ग्राउंड से इसका एंगल मेजर कर रहे हैं बीटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देख के डिसाइड करेंगे कैसे निकालना है हम लोग, क्या फॉर्मूला में पुट करना है। कभी क्या है कि ये एंगल बीटा दिया होता है और ये अलग से ये एंगल दिया हुआ होता है। अल्फा की जगह ये अल्फा माइनस बीटा ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह वही क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, बाकी चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब आते हैं मेन चीज पे, रेंज पे। वो थोड़ा सा डेरिवेशन डिफिकल्ट है समझना, थोड़ा खासकर नीट के बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। अब हम लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग रेंज के लिए समझो ये जो u है इसका एक कंपोनेंट होगा जो इसके अलोंग भी होगा, जिसको हम लोग UH लिखेंगे, जिसको U हॉरिजॉन्टल, UH मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी। तो अगर UH निकालना होता तो ये पूरा एंगल जो अल्फा बना रहा है उसका कंपोनेंट यहाँ पे ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, U cos ऑफ अल्फा हो जाएगा। हाँ सुधांशु पूछिए। सुधांशु कुछ पूछना है? आपने रेज हैंड किया था। नो सर। अच्छा अच्छा, UH हम लोग को निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पहले निकालते हैं। तो दिस इज इक्वल टू U cos ऑफ अल्फा हो गया, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल रहे हैं पहले। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, OC निकालते हैं। OC जो है ये जो डिस्टेंस है O से लेके C तक, ये जो डिस्टेंस हो गया OC इज इक्वल टू जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनटू जो टाइम पीरियड, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितने समय तक ये हवा में रहा, यहाँ से उड़ के इधर पहुंचा, उतने टाइम तक ये यहाँ से यहाँ मूव किया होगा इस वेलोसिटी से। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी के बराबर ही हुआ है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देंगे तो हमें OC का डिस्टेंस पता चल जाएगा, OC कितना लेंथ का है। क्लियर है सभी को? तो OC इज इक्वल टू UH हो गया U cos अल्फा, और टाइम पीरियड अभी तुरंत हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है उसको पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2U साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय G cos बीटा, ठीक है। ये OC हो गया। सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो OC इज इक्वल टू 2U स्क्वायर, U इंटू यू, 2U स्क्वायर हो जाएगा, एक U यहाँ पे एक U यहाँ पे, 2U स्क्वायर। उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय G cos बीटा, ठीक है। ये हमारा OC का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को अगर रेंज लिखना है, रेंज क्या चीज के बराबर है, OB के बराबर है। ये है रेंज, रेंज तो OB है। तो OB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि OB इज इक्वल टू ये डिस्क, इसका ये जो OC दे रखा है, OC बाय OB करते हैं अगर, यहाँ समझो OC डिवाइडेड बाय OB बेस बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू यहाँ पे cos बीटा होता है। तो अगर OB निकालना है तो इसको लिखेंगे OC डिवाइडेड बाय cos बीटा। तो यहाँ पे OB इज इक्वल टू OC बाय cos बीटा। तो ये हो गया 2U स्क्वायर, 2U स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा
डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारा रेंज का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि देखो, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और इससे इसका और आगे डेरिवेशन है, वो हम अभी तुमको थोड़ा बताएंगे। पहले इसको समझ लो और लिख लो कहीं पे। लिख लिया तुम लोगों ने? हो गया बच्चों? आगे चले? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो रेंज आया था कैलकुलेट होके, उसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो रेंज हमारा आया था 2u² साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारा रेंज आया था। अब इसमें आप ये देखिए कि एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट टू सम, एक जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर हम लोग करें तो हमारा ये आएगा साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, है ना? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लें अगर, तो हमारे पास ये जो रेंज का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा अरेंज कर लें। u² इंटू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो अभी हम लोग क्या है, ये जो अल्फा माइनस बीटा है ना, इसको मान लेते हैं ए, और ये जो कॉस ऑफ अल्फा ये जो है इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, सो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो चीज है इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा u² बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ। सो ये हो जाएगा हमारा u² बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस बीटा साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, माइनस साइन माइनस बीटा मतलब माइनस ऑफ साइन बीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया हमारा u² बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला। तो तुम कोई सा भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अब ये इसलिए याद किया जाता है, ये जो सेकंड वाला है ये इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इससे हम लोग और भी मैक्सिमम रेंज वाला चीज सब डिराइव करते हैं। तो वो अभी हम कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ तुम्हें। सो अभी हम लोग को पता है ये फॉर्मेट हो गया। सो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये 2 अल्फा माइनस बीटा जो है ये 90 डिग्री होगा। सो रेंज विल बी मैक्सिमम
then 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब ये 90 डिग्री हो जाए तो साइन 91 हो जाता है, राइट। तो जो पॉजिटिव वाला है वो मैक्सिमम होना चाहिए, रेंज मैक्सिमम होने के लिए टू अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए, और 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। सो इससे अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 के बराबर होना चाहिए। और उस केस में जो मैक्सिमम रेंज है आर मैक्स इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम 2 अल्फा माइनस बीटा को 1, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा को अगर 1 पुट कर लें तो मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। देखो एक इंक्लाइन प्लेन है तो बीटा तो फिक्स है ना, बीटा तो चेंज होगा नहीं। तुम किसको चेंज कर सकते हो? अल्फा को चेंज कर सकते हो, इसीलिए बीटा के टर्म्स में ही हम लोग मैक्सिमम रेंज निकालते हैं, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। बहुत बच्चों को होता है कि सर ये भी तो 1 हो सकता है, बट ये बीटा को तो हम चेंज नहीं करेंगे ना। इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स है, उसको चेंज नहीं करेंगे हम। उसके ऊपर जो प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे ये एंगल चेंज कर सकते हैं, अल्फा को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा 1 हो गया, 1 माइनस साइन बीटा। ये हमारा मैक्सिमम रेंज हो जाता है। इंक्लाइन प्लेन पे जब फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम रेंज होता है ये यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा बाय 1 इंटू 1 माइनस साइन। आगे सबको समझ? यस सर। ये तो अप द इंक्लाइन प्लेन का है, ठीक है ना। हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और रेंज निकाला। ऐसे प्रोजेक्टाइल को जो नीचे से, बेस से या कहीं से भी नीचे से ऊपर के तरफ फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल पे, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे, और जब ऊपर से नीचे के तरफ फेंकेंगे तब क्या होगा, लेट्स सी दैट। अब ये डाउन द प्लेन है, सो डाउन द प्लेन हियर एक्स एंड वाई डायरेक्शन। हाँ बेटा। सर एग्जाम्स में इसका डेरिवेशन भी आता है क्या लिखने ना के ना, लिए? देखो तुम स्कूल में अभी लिए हुए एडमिशन या फिर ओपन स्कूल कर रहे हो, मतलब सर नॉन अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग है ना, तब तुमको एग्जाम में जैसे अपना जो नीट का एग्जाम होगा, तुम तो बस नीट का प्रिपरेशन कर रही हो, फिर इसका मतलब है ना। मतलब बोर्ड एग्जाम्स में इसका डेरिवेशन आ सकता है क्या? बोर्ड एग्जाम तो अब तुम 12th में दोगी ना, 12th में तो 11th का तो पूछेंगे नहीं, वो तो 12th क्लास का बस पूछेंगे। तो 12th क्लास में डेरिवेशन करेंगे, फिर उस समय ध्यान रखना। अभी डेरिवेशन नहीं जानना है। डेरिवेशन हम इसलिए कराए तुमको जिससे तुमको करने का तरीका पता चले। जब कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना पॉसिबल नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन आएगा तो क्या अप्रोच रहता है। ये बेसिकली डेरिवेशन के तौर पे मत रखो जो मैंने बताया, वो क्या है, एक जनरल टर्म के टर्म्स में, यू अल्फा बीटा के टर्म्स में मैंने सॉल्व करके बताया। अब यू का कोई वैल्यू दिया हुआ, अल्फा का कोई वैल्यू, बीटा का वैल्यू, सॉल्व उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया, क्योंकि उतना बड़ा फॉर्मूला अनामिका याद नहीं रख पाओगे। अभी तुमको लग रहा है कि याद हो जाएगा, बट 2 साल में इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, करीब हजारों में फॉर्मूले हो जाते हैं, तो याद रखना पॉसिबल नहीं होता, गलतियां होने की चांसेस होती है। तो वैसे केस में हम लोग को पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। एज ए डेरिवेशन इसको मत लो। और डेरिवेशन तो जो तुम अभी करोगे उसका फायदा बोर्ड में तुमको नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में तो 12th क्लास का जो सिलेबस है उसका डेरिवेशन तुमसे पूछा जाएगा। 11th क्लास के सिलेबस पे नहीं। तुम सीबीएसई ही दोगी ना, सीबीएसई लिखोगी ना। यस। हाँ, सीबीएसई में तो जो 12th में पढ़ेंगे उसी का डेरिवेशन बस आना। ये जो डेरिवेशन है ये, और ऐसे भी अभी जो हम कराए ये, मतलब सीबीएसई में नहीं इतना पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा है सीबीएसई से थोड़ा आगे, ठीक है। यस सर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द प्लेन, जहां पे जरूरत होगा ना वो हम बता देंगे तुमको कि क्या चीज है। ये जो चीज करा रहे हैं ये क्वेश्चंस बनाने में तुमको हेल्प करेगा, डेरिवेशन इसका एज सच नहीं आता है। अगर कोई स्कूल भी अटेंडिंग है तो भी उनके लिए। अच्छा, डाउन द प्लेन हम लोग बात करें, अगर एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं
यहां से इसको फेंकें तो ये इस तरह से लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में इस तरह से ये आता है, राइट। ये हम लोगों ने ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका। यहाँ पे ये ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बना रहा है ये अल्फा है, ये एंगल बीटा है ना। इंक्लाइन प्लेन का ये हॉरिजॉन्टल का जो ये, बिकॉज ये एंगल बीटा है तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी बीटा होगा और ये एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा, राइट। यू वेलोसिटी से हमने फेंका है। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई हम लोगों ने चेंज कर दिया, वाई तो इधर ही रखा, एक्स इस डायरेक्शन में कर दिया, मतलब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं ना, तो नीचे वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब ये आपका जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग यूएक्स को लिखोगे तो ये जो टोटल एंगल है यहां से यहां, ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये टोटल एंगल की अगर हम बात करें तो u का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos अल्फा प्लस बीटा। ये पूरा एंगल इज अल्फा प्लस बीटा जो इंक्लाइन प्लेन पे बना रहे हैं। तो ux मतलब ये डायरेक्शन हो गया, uy मतलब ये डायरेक्शन, तो ये uy हो गया, ये ux हो गया। तो ux में पूरा अल्फा प्लस बीटा लेते हैं तो ux इज इक्वल टू u cos अल्फा प्लस बीटा और uy इज इक्वल टू u sin अल्फा प्लस बीटा। तो जिधर एंगल है वहां कॉस कंपोनेंट था, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन कंपोनेंट हो गया। ax और ay की अगर हम बात करें, ax की बात करें तो ax बेसिकली ये x डायरेक्शन में है इधर, तो इधर ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, राइट। तो ax इज बेसिकली g साइन बीटा। जी इसका देखो ये दो कंपोनेंट था, एक g था तो इधर जो कंपोनेंट था वो g cos बीटा था और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग g साइन बीटा था। तो जो ax है वो g साइन बीटा हो गया और ay जो है माइनस g cos बीटा हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, y डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव हम लोग लिए हैं और इसको नेगेटिव ले रहे हैं, तो माइनस g cos बीटा हम लोग इसको लिखेंगे। अब ये जब ax और ay पता चल गया, अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की, सो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम चीज लिखेंगे, डिस्टेंस अलोंग y डायरेक्शन sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। डिस्टेंस अलोंग y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, uy जो है हमारा u साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू टी माइनस हाफ ए वाई माइनस जी कॉस बीटा है, तो माइनस ऑफ हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो 1/2 जी कॉस कनेक्ट कर दो। इक्वल टू साइन। नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। म्यूट कर लीजिए बेटा, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। u साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी हो गया। इसको अब हम लोग कैंसिल करें तो ये t हो गया। सो टाइम t इज इक्वल टू u साइन 2u साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय g cos बीटा। तो पिछले बार से कंपेयर करो, वहां 2u साइन अल्फा माइनस बीटा था, यहाँ 2u साइन अल्फा प्लस बीटा है जब ऊपर से नीचे फेंको। अल्फा को ध्यान रखना, अल्फा हमेशा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है वो निकालते हैं, जो ऊपर से फेंक रहे थे, नीचे से जब ऊपर फेंक रहे थे तो ये एंगल को अल्फा ले रहे थे, तो इसीलिए अल्फा माइनस बीटा था। यहाँ पे ये वाला एंगल अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा है ये पूरा है। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका 2u साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय g cos बीटा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब यहाँ पे रेंज अगर हम लोग निकालें,
So, ये हमारा हो गया ux, uy, ux is equal to u cos alpha plus beta, uy is u sin alpha plus beta. ये हमारा ay is equal to minus g sin beta, सॉरी प्लस g sin beta, क्योंकि हम लोग ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, और ax is equal to minus g cos beta. Now रेंज का हम लोग लिखें उसी तरह से जो हम लोग बात कर रहे थे, बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसको हम लोग अगर OC ले लेते हैं, ये O हो गया, ये C हो गया लेट्स से, और ये B हो गया. सो रेंज इज, पहले तो UH निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब इसके अलोंग, ठीक है. इसके अलोंग अगर वेलोसिटी देखते हैं, ये UH हो गया. UH इज इक्वल टू U cos अल्फा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी निकालना होगा, ये UH हो गया. UH क्या हो गया? U cos अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है. सो UH इज इक्वल टू U cos अल्फा हो गया. अब हम लोग को OC अगर निकालना है, OC इज इक्वल टू UH इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. UH है हमारा U cos अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग अभी निकाले 2U sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय G cos बीटा. ये हमारा OC का वैल्यू हो गया. नाउ OC इज इक्वल टू 2U स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय G cos बीटा. ये हमारा OC हो गया. रेंज इज इक्वल टू, रेंज है OB विच इज इक्वल टू OC बाय cos बीटा, जैसे पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट में देखा था. OC बाय cos बीटा मतलब 2U स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय G cos स्क्वायर बीटा. सो ये हमारा रेंज जो है, दिस इज इक्वल टू, अब 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा अलग से यूज करते हैं, और इसको U स्क्वायर डिवाइडेड बाय G cos स्क्वायर बीटा अलग हो गया. और ये जो 2 साइन A cos B को साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा. ये दोनों कैंसिल हो गया. सो जो रेंज है, दिस इज इक्वल टू U स्क्वायर बाय G cos स्क्वायर बीटा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा. तो पिछले और इसके वाले में जो डिफरेंस देखोगे, वहां पे U स्क्वायर बाय G cos स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा था. यहाँ पे सब प्लस है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे भी प्लस. तो वहां पे पिछले वाले में इधर ये वाला और ये वाला साइन दोनों नेगेटिव था, ठीक है, जो नीचे से ऊपर फेंक रहे थे. यहाँ दोनों पॉजिटिव. और यहाँ पे अगर हम लोग रेंज, मैक्सिमम रेंज फॉर R मैक्सिमम हमारा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2, ठीक है. सो दैट मीन्स 2 अल्फा इज इक्वल टू 5/2 माइनस बीटा. सो अल्फा इज इक्वल टू 5/4 माइनस ऑफ बीटा बाय 2. ये मैक्सिमम रेंज का कंडीशन. और मैक्सिमम रेंज होगा कितना?
दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा बीटा 1 हो गया, 1 प्लस साइन बीटा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। इनफैक्ट दोनों क्वेश्चन, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों एक एक बार कर लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करना है इसको। ये लिख लिया सबने? यस सर। क्वेश्चन देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है। इस इंक्लाइन प्लेन पे हम लोगों ने कोई एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट Q हो गया, ये P हो गया। ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड है। ये पूरा इधर से इधर ये जो एंगल है, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये 37 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो y और x डायरेक्शन दे रखा है, ये दे रखा है x डायरेक्शन, ये दे रखा है y डायरेक्शन। सो इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, इन द फिगर शोन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। टाइम ऑफ फ्लाइट of projectile along the inclined plane। बी पार्ट में रेंज OP निकालने बोला है, O से लेके P तक ये रेंज निकालने बोला ना। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो इसको करने का क्या है कि हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये इसके अलोंग निकालना, क्योंकि x और y इधर दे रखा है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर x के अलोंग लिखेंगे, सो ux इज इक्वल टू, ये हमारा u का वैल्यू है, सो दिस इज इक्वल टू u cos ऑफ 45 डिग्री। u है हमारा 20√2, cos 45 डिग्री हमारा 1/√2 हो जाएगा, तो √2 और √2 कैंसिल हो गया, सो ये 20 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट uy निकालेंगे, तो यहाँ पे ux इधर है,
और ये यू वाई का वैल्यू, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 45 डिग्री which is equal to 20 root 2 into 1 by root 2. So ये फिर से 20 मीटर पर सेकेंड यू वाई का वैल्यू हो गया। अब ये जो डिस्टेंस ओ क्यू है, ओ क्यू इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ठीक है, स्मॉल टी ले लो, तो यू एक्स है हमारा 20 इंटू टी हो गया, ये ओ क्यू हो गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो है पी क्यू, जो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर ए एक्स लोगे तो 0 होगा और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी है, क्योंकि जी नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, वाई ऊपर है, तो ए वाई माइनस जी लिखेंगे। एक्स डायरेक्शन में कोई भी जो है एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो पी क्यू निकाल लेते हैं। एस वाई मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये एस वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, जो कि पी क्यू के बराबर है। पी क्यू इज यू वाई मतलब 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लेते हैं तो ये हमारा पी क्यू इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 20t माइनस 5t स्क्वायर। ये पी क्यू का डिस्टेंस हो। अब देखो, अब ओ क्यू और पी क्यू में क्या रिलेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि ये एंगल 37 डिग्री जो दे रखा है यहाँ पे, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल 37 डिग्री है, इसको यूज कर लेते हैं। देखो, ये बिल्कुल दूसरे तरीके से बना रहे हैं क्वेश्चन। tan 37 है, ये पी क्यू बाय ओ क्यू हो गया, राइट। पी क्यू बाय ओ क्यू हो गया। पी क्यू का वैल्यू है 20t माइनस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओ क्यू है हमारा 20t, और tan 37 का वैल्यू 3/4 है। सो 3/4 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20t। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, 3 इंटू 20t डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे, 4 5 होता है, राइट। यहाँ पे भी 5 को कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4t माइनस टी स्क्वायर। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लोगे, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 1 सेकेंड निकल गया। रेंज ओपी निकालने के लिए आपको बोला गया है, तो आप ये देखो, पहले ओ क्यू निकाल लो, पी क्यू निकाल लो, उससे ओपी निकल जाएगा। ओ क्यू निकाल के, तो ओ क्यू हमारे पास 20 इंटू टी ऑलरेडी दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। सो ओ क्यू इज इक्वल टू 20 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। टाइम ऑफ फ्लाइट 1 है, तो 20 इंटू 1 ये 20 मीटर हो गया। ओ क्यू का वैल्यू पता चल गया। हमें पता है जो रेंज है वो ओपी है, ठीक है। ओपी इज इक्वल टू रेंज, ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू बाय कॉस 37, ओ क्यू डिवाइडेड बाय कॉस 37। ओ क्यू का वैल्यू 20 है, कॉस 37 4/5 है। सो दिस इज इक्वल टू 25 हो गया ओपी का वैल्यू।
तो रेंज हमारा कितना हो गया 25 मीटर हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड है, रेंज 25 मीटर। तो कॉन्सेप्ट तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो, ये वाई एक्स इधर भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर जैसे पहले अभी हम लोग जो कर रहे थे वाई एक्स इधर भी करके कर सकते हैं, तुम जैसे तुमको इजी पड़े। तो ये दूसरे तरीके से करके बताया जिससे कि वैल्यू दिया हुआ रहता है तो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। इवेंचुअली तुमको निकालना क्या होता है, ये डिस्टेंस निकालना होता है, टाइम टाइम जितना ये यहाँ से यहाँ जाएगा ओपी कवर करेगा उतना ही टाइम में ये एक्स डायरेक्शन में, अगर इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो उतने ही टाइम में ओ क्यू जाएगा, वर्टिकल में देखो उतने ही टाइम में पी क्यू जाएगा, और इंक्लाइन के अलोंग देखो तो उतने ही टाइम में ओपी जाएगा। क्लियर है सबको? तो आजकल ये इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन काफी इन चल रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ट्रेंड क्या होता है तुम लोग को समझाएं अगर, कि जैसे आईआईटी मेंस में, तो आईआईटी मेंस में जो चीज आया 2015 में या 2016 में, वो तुम देखोगे कि नीट के एग्जाम में सेम चीज 2019 में 2020 में वही चीज पूछने लगते हैं। तो ये ट्रेंड साइकिल है, मतलब इसमें कुछ जो नया चीज आया वो बाद में मेडिकल वाले भी पूछना शुरू कर देते। तो इधर 3-4 साल से ना काफी ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन का है। और वो ट्रेंड में के हिसाब से अगर देखो तो तुम्हारे टाइम में ये नीट में भी पूछने जाने लगेंगे लगातार। तो इसीलिए कराने का ये पर्पस था। ठीक है बच्चों? कर लिया सबने? यस सर। एक अब नीचे के तरफ जो फेंकते हैं उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन 2। इसमें ये 37 डिग्री दे रखा है, इसका स्पीड 20√2 है। ठीक है, और जो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल 45 डिग्री। अब देखो ये 37 है, ये भी 37 होगा, और ये जो है ये भी 37 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पॉइंट को O मान लेते हैं जहां से फेंका है हमने, इसको Q मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं। राइट, यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्शन ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को Y ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को X ले रहे हैं। अब इसमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल along the inclined plane. बी पार्ट में रेंज ओपी पूछा गया है।
ओ पी के अलोंग ये जो रेंज है ये पूछा गया। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया इसके हिसाब से, एक्स और वाई डायरेक्शन हो गया। तो अब तो ये हो गया यू एक्स और ये हो गया यू वाई। तो अगर हम लोग बात करें सर, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। ये एक्स और वाई डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया होता है क्या, कौन सा कंसिडर करना? नहीं, वो तुम सॉल्व करने के लिए करते हो। तुम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, जैसे हम डेरिवेशन के समय ये वाला डायरेक्शन लिए थे, तुम ये वाला डायरेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला तो मैंने एक डिराइव करके बता ही दिया है, तो मैं इस वाले में बता रहा हूँ कि अगर हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो भी सॉल्व हो जाता है, पर्पस ये है। ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया होता बेटा, आप खुद एज्यूम करते हो क्या डायरेक्शन आपको लेना। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करें, सो जो हॉरिजॉन्टल ux जो वेलोसिटी है, दिस इज इक्वल टू u cos 45 डिग्री 20√2 cos 45 20√2 into 1/√2। सो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। uy करेंगे u sin 45 फिर से 20√2 into 1/√2, सो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस QP अगर हम लोग करें, QP इज इक्वल टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। ux है हमारा 20t हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। QP के बाद अगर हम OQ की बात लिखें, OQ इज इक्वल टू, OQ इज बेसिकली इक्वल टू y, तो ये UYT so this will be equal to uy ऊपर है, ठीक है, तो UYT माइनस ऑफ g तुम्हारा AY जो होगा, AY इज इक्वल टू माइनस g हो गया, तो माइनस ऑफ हाफ GT स्क्वायर। और OQ क्या है, नीचे की तरफ है, O से Q आना मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, जो नेगेटिव मान लो माइनस ऑफ y की बात करें, माइनस y इज इक्वल टू UYT minus half GT square. So y is equal to half GT square minus UY into T. Half into 10 into T square minus UY मतलब minus 20 into T. So y is equal to 5T square minus 20T. सेकेंड इक्वेशन। अब tan 37 देखा जाए, ठीक है, y बाय x होता है, so ये x है, tan 37 is equal to y upon x,
5t square minus 20t divided by 20t. tan 37 का वैल्यू 3/4 है. into 20t, 5t square minus 20t. So 3 into 5t. 5 कॉमन ले लो तो t स्क्वायर माइनस 4t हो गया. So t square minus 7t is equal to 0. So t into t minus 7 is equal to 0. So इससे हमारा t या तो 0 आ जाएगा और t is equal to 7 सेकेंड. तो t is equal to 7 सेकेंड लेंगे, 0 वाला तो इग्नोर कर देंगे. t is equal to 7 सेकेंड अगर आ गया, अब हम लोग को जो रेंज निकालना है OP, तो पहले OQ करेंगे या PQ करेंगे, सॉरी. PQ is equal to 20t, 20 into 7, 140 मीटर हो गया. और OP निकालना है तो OQ by cos 37 कर देंगे. So OP is equal to PQ divided by cos 37. 140 into 5/4. So this is equal to 175 meters. Clear है बच्चों? Yes, sir. तो मोशन इन अ प्लेन का पोर्शन अब हो गया आप लोग का कंप्लीट. ठीक है. एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं. ये लिख लिया तुमने? Yes, sir. ठीक है. इसमें मतलब जनरली जो एनसीईआरटी का सिलेबस देखिएगा तो उसमें मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन भी दिया हुआ है, बट हम लोग सर्कुलर मोशन अलग से एक चैप्टर के फॉर्म में करेंगे. तो पहले अब मोशन इन अ प्लेन के बाद पहले हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे और उसके बाद फ्रिक्शन करेंगे. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन करने के बाद एक पूरा चैप्टर करेंगे जिसमें हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? क्योंकि वो अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी में तो इसमें भी दे रखा है, आगे जाके फ्रिक्शन जब पढ़ाते हैं तो वहां पे भी दे रखा है, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो उससे अच्छा है कि एक साथ सर्कुलर मोशन हम लोग एक बार में पढ़ेंगे. ये लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. A particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base and after the gray end.
So particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base, and after grazing, the vertex, grazing the vertex मतलब बिल्कुल टच करता हुआ vertex से, grazing the vertex falls on the other side. Falls on the other end of the base. If alpha and beta be the base angles, and theta the angle of projection, prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. पहले डायग्राम बना लेते हैं कि क्या पूछ रहा है. एक किसी प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका, ये प्रोजेक्टाइल इसको टच करता हुआ ये आप लोग अपना म्यूट करके रखें स्पीकर्स. ये आपका y डायरेक्शन है, ये आपका x डायरेक्शन है. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा दे रखा है, हॉरिजॉन्टल से दे रखा है ये थीटा, ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा दे रखा है, और ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है. ये ओरिजिन हो गया. यहाँ पर से हमने एक चीज को फेंका, पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग, यहाँ से हमने जो फेंका, ये प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने थ्रो किया, ये इधर से टच करता हुआ ये दूसरे वाले के बेस पे पहुंच जाता है, एंड ऑफ द बेस. अल्फा और बीटा अगर बेस एंगल्स हैं, थीटा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रूव दैट tan थीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये हम लोग को प्रूव करना. सो अभी हम लोग tan अल्फा अगर लिखे, मान लो ये y है, ठीक है, सो ये मान लीजिए x है, टोटल जो है ये रेंज r है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये r माइनस एक्स हो जाएगा और ये डिस्टेंस जो है x हो जाएगा. सो अब अगर हम लोग tan अल्फा प्लस tan बीटा की बात करें, tan अल्फा y बाय एक्स है और tan बीटा y बाय r माइनस एक्स है. इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, yr माइनस वाई एक्स प्लस ऑफ वाई एक्स बाय r माइनस एक्स इंटू एक्स होगा. अब माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स कट गया, so this is yr x times r minus x. ये फर्स्ट हो. अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट वाज y इज इक्वल टू
एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप लोग को याद होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम लोग बेसिकली एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोगों ने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस, अब जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कई सारे इक्वेशन, ये एक ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, सॉरी ये दूसरा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है। एक और इक्वेशन होता है कि जैसे हम लोग का जो रेंज था, रेंज इज इक्वल टू, अगर ध्यान अगर होगा आप लोग को, रेंज का वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, ठीक है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है रेंज का वैल्यू। तो अगर हम लोग देखें साइन 2 थीटा को हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बेसिकली बहुत ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, तुम बस रिजल्ट याद कर लोगे तो भी हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू tan थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, जो कि हम लोग यूज करते हैं ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन के लिए, ठीक है। सो इसको हम लोग यूज करेंगे जब हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है। ये जो रेंज के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, ये वाले इक्वेशन को, तो हमारा ये सॉल्व होगा। अभी पहले इसको लिख लो पहले, तो फिर हम बताएं। यहां तक लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों यहां तक? Yes. ये रेंज के टर्म्स में हम लोग ट्रेजेक्ट्री को लिखते हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें दोनों को, तो मेरा एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू, हम लोग का एक y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है tan अल्फा
plus tan beta is equal to yr by x into r minus x। ये हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सेकंड वाले को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x tan थीटा r माइनस x बाय r। अब इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, yr इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू r माइनस x हो। इसको नीचे ले आओ, सो yr बाय x इंटू r माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। ये थर्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे भी yr बाय x r माइनस x है, यहाँ भी yr इज डिवाइडेड बाय x r माइनस x है, ये दोनों टर्म सेम है। तो 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो इनका जो tan थीटा विल बी इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये काफी पूछा जाता है सवाल इस तरह का, तो तुमको पता होना चाहिए कि tan थीटा, अगर हम लोग कोई इस तरह के ट्राइंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं और इसको टच होके यहाँ पे आया, तो इसका अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो tan थीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। अब तुम लोग थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, तो हम तुमको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस तुम लोग कर लेना। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलिए, ओके, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।